देखिए, सबसे पहले तो जब कार्यक्रम के अंदर एंट्री होगी, उस एंट्री के दौरान हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर एक आने वाला अतिथि, सभी समाज के लोग उस एग्जीबिशन के दौरान घूमते हुए कार्यक्रम में एंट्री कर पाएंगे। और हमारे वहां पे कोऑर्डिनेटर हमने एग्जीबिशन के बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इतिहास से रूबरू हों। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं, हम सब लोग, बड़े लोग उनको नमन करें, उनके बारे में जानें। तो हमने एग्जीबिशन स्टार्टिंग में गेट के ऊपर ही लगाई है। देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो पीछे के नाम हमारे जहन में आते हैं। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा के तौर पर पूरे राष्ट्र को इकट्ठा कर दिया। लाला लाजपत राय जी, जमनालाल बजाज जी, हनुमान दास पोद्दार जी, ये नाम हमारे जहन में शुरू से आते हैं। लेकिन जब हमने इतिहास को देखा और जब इस कार्यक्रम पर काम करना शुरू किया तो बताना चाहता हूँ, शंकरलाल संघवी जी, बाबूजी रामकिशन गुप्ता जी दादरी वाले, जगत किशोर लाहौरिया जी, ये तीन लोग सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी आजाद हिंद फौज खड़े करने वाले लोगों में से थे। ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ है। उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री बनारसी लाल गुप्ता जी ने भी 3 बार संगरूर तक भी जेलें काटी हैं। हो सकता है कि मैं बताने में कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह जाए। बादल गुप्ता जी, कनीना से बंशीधर गुप्त जी, गुड़ियाणी गांव से बाल मुकुंद गुप्ता जी और गुरुग्राम से लाला मनोहरलाल मनोहर जी ने भी कलम के माध्यम से अंग्रेजों को झकझोर करके रख दिया था। तो हमारा प्रयास देखिए, क्योंकि हरियाणा में हम रहते हैं और दक्षिण हरियाणा वीरों की भूमि है। हमारा अहिरवाल क्षेत्र वीरों की भूमि है। राव तुलाराम जी को भी एक सेठ ने बड़ा सपोर्ट किया था, हरदेव सहाय जी, सेठ गुडवाड़ा जी, बादल गुप्ता जी, अनेकों अनेक वीरों की प्रदर्शनी हम यहाँ पे दिखाएंगे। और जब हमने एक स्मारिका बनाई, इसमें करीबन 29-30 नाम लिए थे। उसके बाद भी 4-5 फोन हमारे पास मिलने वालों के आए और उन्होंने उनका इतिहास देखा। उसमें बाबूजी पूर्णचंद गुप्त जी का भी हमें प्रदर्शनी दिखाएंगे, जो दैनिक जागरण के संस्थापक थे। इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया हुआ है। बहुत ही विस्तार से एक एक बिंदु पर समाज की तरफ से संदेश दिया है और ये कार्यक्रम हमारे समाज का इतना भव्य होगा कि एक हमारे समाज को तो इसका चमत्कारी का संदेश जाएगा ही, अन्य समाज के लोगों को भी पता लगेगा कि हमारे समाज के योद्धाओं ने हमारे देश के लिए कितना बड़ा बलिदानी का कुर्बान दिया। काफी बड़ा कार्यक्रम है, तो मूर्ति की स्थापना की जाएगी। पहले से काफी सालों पुरानी जो मूर्ति अगस्त सिंह चौक पर लगी हुई है, उसका हम जीर्णोद्धार करवाने के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। समाज के मीटिंग में बैठ के इसका निर्णय लेके भव्य तरीके से उसका कार्यक्रम को रूप देंगे सम्मेलनों के माध्यम से। क्योंकि गुरुग्राम का स्वरूप आज बहुत बड़ा हो गया है। गुरुग्राम हमारे हरियाणा की आर्थिक राजधानी हो गया है। और देखिए, जैसे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा चेहरा होता है, इस तरीके से गुरुग्राम हरियाणा का चेहरा बन गया है। जिस गुरुग्राम के अंदर सन 80 के आसपास रोशनपुरा, जैकमपुरा, इस इलाके के बाद अगर हम झाड़सा की तरफ भी चलते थे तो बांध तक गुरुग्राम खत्म हो जाता था। लेकिन आज जिस मैं बात कर रहा हूँ सन 80-85 के आसपास, तो करीबन 1 लाख लोगों की आबादी मुश्किल से थी। और आज गुरुग्राम में 25 से 30 लाख की आबादी हो गई है। तो ये भी लाजमी है कि हमारे समाज की संख्या भी, चाहे अलग अलग इलाके से लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर माइग्रेंट हुए हैं। और आज गुरुग्राम का स्वरूप ऐसा हो गया है कि हरियाणा के 6700 गाँव हैं। मनीष जी, हरियाणा के 6700 गाँव हैं। हर एक गाँव से 2, 4, 5 परिवार हर गांव से गुरुग्राम के अंदर रहते हैं। और महाराजा अग्रसेन जी का ये जन्म उत्सव है 5176। तो हमारे मन में काफी समय से थी कि एक साथ 10,000 लोग
हमारे कुल शिरोमणि, समाजवाद के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने राज्य में सबको समान अधिकार देने के लिए एक गुड गवर्नेंस की शुरुआत की थी, ऐसे कुल शिरोमणि की जन्म जयंती हम मनाएं और एक साथ 10,000 हमारे साथी महाराजा अग्रसेन जी की जय बोलें। और क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक साल के अंदर उन अनसंग हीरोज को याद करने का काम किया, जिनका इतिहास में नाम नहीं भी था और जिन सबके कंट्रीब्यूशन की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देखिए, हमारे समाज का जो योगदान सबसे ज़्यादा गिनती होती है सामाजिक कामों में, सबसे ज़्यादा गिनती होती है दानियों में, धार्मिक कामों में, और ज्ञानी भी हैं। अलग अलग जुडिशरी के पद, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पद, हर तरीके के पदों पर अग्रवाल समाज ने देश को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया है। लेकिन जब हम इतिहास के ऊपर जाते हैं तो हमारे समाज का वीरता के मामले में भी बहुत एक ऐसी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। जब 1857 की क्रांति हुई, झांसी का वो किला, झांसी की वो सड़क जहाँ पर लाला हुकुमचंद जैन जी को फांसी दे दी गई और उनके भतीजे को जो बालक फकीरचंद जी थे उनको सिर्फ इस बात के लिए फांसी दे दी गई, जब चाचा को फांसी दे रहे थे तो भतीजे ने कहा चाचा घबराने की जरूरत नहीं है, इन अंग्रेजों की मंजिल मैं ठोकूंगा, इनका इलाज को मैं बंद दूंगा। अंग्रेजों ने बिना किसी अदालत के, बिना किसी कोर्ट के दहशत बनाने के लिए उस बच्चे को नहीं फांसी दे दी। जब से 1857 की क्रांति हुई और जब तक आज़ादी की सुबह हमारे देश में ना हुई, बहुत से वीरों ने जेल भी काटी, कोड़े भी खाए, फांसी के फंदे तक भी झूल गए, ना केवल अपने धन के दरवाजे खोले, हर तरीके से यातनाएं भी सही और अपने देश को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम इस 1 तारीख को उन सब वीरों को नमन करने का काम करेंगे। उन सब वीरों के जीवन परिचय को लेकर के हम यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं और एक अगर स्मारिका जिसमें करीबन 31 ऐसे वीरों के, क्रांति वीरों के, अगर क्रांति वीरों के इतिहास है। इसको आज से 25 दिन पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लॉन्च भी किया है और इस स्मारिका को हमने कार्ड के साथ साथ 15,000 घरों में इसको हमने भिजवा दिया है। हमारे इस कार्यक्रम के लिए एक आयोजन समिति बनाई गई है, एक महिला समिति बनाई है, एक युवा समिति बनाई है। सब लोग इसमें बड़े जोर शोर से काम कर रहे हैं। गुरुग्राम में युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। इस कार्यक्रम का नाम अगर समागम है। मैं मानता हूं कि ना केवल अगर समागम रहेगा, यह अग्र महाकुंभ होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में एक नेशनल टीवी कलाकार आ रहे हैं, मनोज मुंशीर जी, जो हिंदुत्व को जगाने के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए पिछले काफ़ी समय से उनका योगदान, उन्होंने अपनी विचारों के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका 1 घंटे का कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जी के जीवन जयंती पर लेकर के वहाँ से शुरुआत करके इन सभी अगर क्रांति वीरों पर हम डेडिकेटेड करेंगे। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के तौर पर हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी आ रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी शिरकत करेंगे। मैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हमारे अग्रवाल समाज के सभी नेता गुरुग्राम की पावन धरा पर, मां शीतला की पावन भूमि पर महाराजा अग्रसेन जी को नमन करने, मैं उन सब अगर क्रांति वीरों को नमन करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी गुरुग्राम के मेरे अगर वैश्य बंधुओं को आमंत्रित करता हूं और क्योंकि आपका सामाजिक, राजनीतिक, देश की तरक्की में मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है, मैं आप सबको भी अपनी पूरी टीम के साथ आमंत्रित करता हूं। देखिए, किसी भी कार्यक्रम का स्वरूप हम कितना भी बड़ा कर लें,
अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से हम कार्यक्रम करते हैं। जब हम इसको कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो जिस स्वरूप का हमने सोचा था, अभी धीरे धीरे कार्यक्रम खासकर दक्षिण हरियाणा के सभी मंडियों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। ये कार्यक्रम अग्रवाल समाज का है और ना केवल अग्रवाल समाज का है, वैश्य जितने भी हमारे घटक हैं, चाहे महावर है, खंडेलवाल जी है, रस्तोगी है, जायसवाल है, उन सब का भी इसमें पार्टिसिपेशन है। देखिए सभी से कई बार कनेक्ट नहीं हो पाता है प्रोग्राम के समय, शुरुआत के समय, लेकिन हमने सभी लोगों को इसमें इनवाइट किया है, ना केवल किसी पार्टी विशेष से। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं, वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए पदाधिकारी भी हमने सबको इनवाइट किया है। हरियाणा की सभी संस्थाओं को हमने पत्र लिखे हैं। हमने सभी जो हमारे अग्रवाल समाज के वैश्य समाज के IAS IPS हैं उनको हमने निमंत्रण दिया है। तो ये कार्यक्रम सभी का है, ना किसी पार्टी का नहीं है। ये अग्रवाल वैश्य समाज का कार्यक्रम है। तो ये सभी पार्टियों के लोग और सभी हमारे समाज से जुड़े हुए टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और सभी संस्थाओं के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी संस्थाओं के लोग इसमें आने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम अपने समाज की ताकत औरों को भी दिखाना चाहते हैं, और वो और नहीं है, वो भाजपा में देखिए मैं कार्यकर्ता के तौर पे भी काम कर रहा हूं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और गुरुग्राम में उनका निवास स्थान है। तो गुरुग्राम में निवास स्थान होने के साथ साथ हमारा उनसे अटैचमेंट भी है और हमारी ताकत को, समाज के संगठन को, हमारा प्रयास हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाने का भी किया था, बस पूरा संपर्क नहीं हो पाया। तो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, तो हमने उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। अभी आप अपने समाज की ताकत दूसरे दिखाना चाहते हैं, विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जैसे हुड्डा जी हो गए या और कोई हो गया, अगले कार्यक्रम में आप सलाह करके काम कर लेंगे, जिसको कहोगे सबको देंगे। इसमें देखिए हमने एक मार्गदर्शक कमेटी बनाई है जावेद जी, तो मार्गदर्शक कमेटी से सलाह लेकर के हमने काम किए हैं। जिस मार्गदर्शक कमेटी में हमारे गुरुग्राम के सिरमौर बाबूजी रामनिवास मंगला जी, हमारे सेक्टर 4-7 के संरक्षक बाबूजी सुंदरदास अग्रवाल जी, आज सेक्टर 4-7 में प्रोग्राम चल रहा है, उनके भाई TC अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे भाई साहब वशिष्ठ गोयल जी, उसमें शरद गोयल जी, हमारे नरेश गुप्ता जी दीपमाला साड़ी से, चेतन दास जी हमारे पूर्व के पार्षद, हमारे पिंटू भाई साहब रोशन लाल मंगला जी जो मार्केट कमेटी के उप प्रधान भी हैं और सदर बाजार गुरुग्राम के प्रधान भी हैं, और एक नाम और है उसमें 8वां नाम एसोसिएशन के प्रधान आदरणीय जगन्नाथ मंगला जी भी उस मार्गदर्शक कमेटी में। विनोद जी, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी अग्र बंधुओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस भी भाई हमारे अग्र बंधुओं के पास किसी तरह हमारा कोई व्यक्ति कोई मैसेज देखने के लिए ना पहुँच पाए हो, आप लोगों के माध्यम से हम उन सबका यहाँ पे आमंत्रण करते हैं। हमसे कोई त्रुटि हुई, हमारे पास शॉर्ट समय में हमने बहुत कम समय में आयोजन किया है और मेनली हमने जो आयोजन समिति के 8 मेंबर हैं उन्होंने जिम्मेदारी नवीन गोयल जी ऊपर लगाई और ये भी बहुत जगह रात दिन भागदौड़ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई त्रुटि रही हो तो आयोजन समिति अपनी तरफ से उसकी क्षमा मांगती है और सभी अग्रवीर के जो हमारे समाज के लोग हैं और जो अनैतर लोग जो भी आना चाहे हम उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ठीक।